जय गिरनारी। बोटाद से हमारे ऋषि कुमार अभिषेक ऋषि का प्रश्न है, क्या मंत्र का जप करना ही भजन है? वैसे तीन बात है, नाम, मंत्र और भजन। वस्तुतः एक होते हुए भी जैसे जैसे जापक की भूमिका में बदलाव आता है, उसके साथ साथ उसमें बदलाव आता है। आरंभ में हमको जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, नाम गुणात्मक होता है। जैसे कि घट घट में रम रहा है इसलिए राम, उस प्रकार सभी नामों के गुण हैं। महापुरुषों को, गुरुजनों को उन गुणों की, उन ईश्वरीय गुणों की जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति के अनुसार उन्होंने उनको जो संबोधन दिया, वो जब हम सुनते हैं, वो हमको बताते हैं कि तो राम है, तो कृष्ण है, तो शिव है, तो वो हमारे लिए नाम होता है। फिर अर्थ के अनुसंधान के साथ जब हम नाम जपते हैं और साथ साथ नाम में भगवान के जिन गुणों का जिक्र है, वो गुण बताने वाले हमारे गुरु है। हमको तो पता ही नहीं वो है कि नहीं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि वो दयालु है, कृपालु है, व्यापक है, दिव्य है, कण कण में है, जो भी उन्होंने कहा। जबकि हम लोगों को तो है पर ही संदेह है कि है कि नहीं, लेकिन उनके वचन पर विश्वास करके हमने है भी माना, दयालु है ये भी माना। तो भगवान के उन गुणों का अनुसंधान करते हुए, उस दिव्यता का अनुसंधान करते हुए जब हम उस नाम को जपते हैं, और जपते हुए जब हमको भी परमात्मा के उन गुणों की अनुभूति होती है, जब हम उन शक्तियों का अनुभव करते हैं कि हाँ बिल्कुल है ही ऐसा। तो किसी ने कहा था कि ये सज्जन है, हम तो जानते ही नहीं थे, लेकिन जिस दिन हमारा भी अनुभव हुआ कि हाँ देखो ये इनकी सज्जनता का प्रमाण, तो इस प्रकार जब हमको भी प्रतिसाद मिलने लगता है, उनकी शक्तियों का जब हम अनुभव करते हैं, तब वो हमारे लिए मंत्र बन जाता है। और उसके बाद वो मंत्र बन गया, हमारे मन में बैठ गया, हमारे भीतर स्थापित हो गया। और इस प्रकार मंत्र जप करते हुए जब हमारी अनुभूति, जिसने हमको ये नाम दिया है, उनकी अनुभूति की ओर जाती है। देखो एक बात ये भी है कि कोई भी गुरु अपनी अनुभूति शिष्य को केवल बताना नहीं चाहता, बल्कि वो अपनी अनुभूति को शिष्य की अनुभूति के रूप में देखना चाहता। ये उनकी कृपा से होता है फिर एक दिन हमारे जीवन में। और तब भगवान का नाम, भगवान का स्वभाव, भगवान में हमारी सुरती बनी रहे, सब घटना में हम उनके अस्तित्व का अनुभव करें। ये जब संस्कार बन जाता है तब भजन होता है। जैसे कहते हैं कि ये स्वभाव बन गया, ये संस्कार बन गया। तो कोई भी संस्कार बनने में देर लगती है, लेकिन संस्कार बन गया तो संस्कार छोड़ना हमारे लिए कठिन। जब भजन बन जाता ना, तब जैसे गोपियों के लिए
कृष्ण को याद करना मुश्किल नहीं था, भूलना मुश्किल था। मीरा ने कहा मेरो मन राम ही राम रटे, मुझे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, मीरा कहती है, लेकिन मन को रोक पाना ही मुश्किल है। तो इस प्रकार जब हमें प्रयास ही नहीं करना पड़ता, उसको भूलना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार जब बन जाता है वो संस्कार बन जाता है। संस्कार बनेगी धीरे धीरे, लेकिन बनने के बाद एक छोटी सी भी आदत होती है, जब हमारे संस्कार में आ जाती है तो फिर उसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं क्रोध नहीं छूटता, ये नहीं छूटता, वो नहीं छूटता, क्योंकि ये हमारा संस्कार बन गया काफी। तो इसलिए फिर तो पकड़ना मुश्किल नहीं है, छोड़ना मुश्किल है। तो इस प्रकार जब छोड़ना ही हमारे लिए, भूलना ही हमारे लिए असंभव हो जाता है, तो वो भजन बन जाता है।